हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीवी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह ईओआरओ की बुक है। साथियों, हर 10 धारा के बाद टॉप 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पार्ट बी के लिए। साथियों, इस ईओआरओ की भर्ती बहुत नज़दीक आपको देखने को मिलेगी, यानी यह भर्ती अक्टूबर लास्ट महीने में आपको देखने को मिलेगी। साथियों, यह भर्ती 100 से अधिक पदों पर आपको देखने को मिलेगी। साथियों, ईओ यानी नगर पालिका का एक अधिकारी बनना जो बहुत बड़ी भर्ती है। साथियों, जिसको मैथ का डर लगता है, जिसको इंग्लिश का लगता है, रीजनिंग का लगता है, विज्ञान का लगता है साथियों, और कंप्यूटर का लगता है, इसमें कुछ भी नहीं है। साथियों, इसमें दो सब्जेक्ट है। एक तो है राजस्थान जीके, इंडिया पॉलिटी, और बी पार्ट के अंदर साथियों इसके अंदर है नगर पालिका से संबंधित 40 अंकों का रेशियो। साथियों, तो साथियों ये बी पार्ट के लिए है। गुरुज्ञान पब्लिकेशन की बुक संतोष विष्णुसर की बहुत खतरनाक बुक है। साथियों, अभी जो एग्जाम हुआ था 2022-23 का 25 के अंदर री एग्जाम हुआ था 23 मार्च 2025 को, उसमें इस बुक में से साथियों 40 में से 39 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ये बुक बहुत खतरनाक बुक है सर। इस बुक की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो संपर्क कर देना, यानी मैसेज कर देना। साथियों, इसमें यह सिलेबस रहने वाला है साथियों, नगर पालिकाओं से संबंधित। पहले ही पेज से साथियों एक ही क्वेश्चन 84 क्वेश्चन आया था साथियों, अनुसूचियों से संबंधित। अनुसूची एक तरफ धारा दे रखी है, 6 अनुसूचियां। अनुसूची फर्स्ट धारा 108 में कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुसूची सेकंड व 3 यानी 2 व 3 के अंदर धारा 117 की उपधारा 1 के तहत सूचना का प्रारूप के बारे में बात कही गई है। अनुसूची चौथी धारा 130 में मांग का नोटिस के बारे में बात कही गई है। अनुसूची 5 धारा 131 की उपधारा 1 के तहत वारंट का प्रारूप के बारे में बात कही गई है। साथियों, अनुसूची 6 यानी छठी अनुसूची धारा 133 की उपधारा 4 के तहत जंगम संपत्ति की कुर्की की सूची की सूचना का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया। यह 6 अनुसूचियां हैं साथियों, एक तरफ धाराएं दे रखी है साथियों। यह मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, क्रॉस वाला साथियों, अभी एग्जाम में। तो नेक्स्ट एग्जाम होगी यूआरओ की जो न्यू भर्ती आने वाली है, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का, अनुसूचियों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये 6 ही अनुसूचियां हैं, ये इतना सा ही मैटर है, आप इसको याद कर सकते हो साथियों। साथियों, मैं अब ले चलता हूं आपको धारा 3 के अंदर। धारा 3 में है नगर पालिकाओं का परिसीमन के बारे में वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन भी आया था 87। धारा 3(1) के अंदर राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित या सम्मिलित कर सकती है। तो उसमें सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर करवाना अनिवार्य है। धारा 3(1) के अंदर कही गई बात है, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। सीमा में परिवर्तन, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सीमा में परिवर्तन कर सकता है। एक नगर पालिकाओं को दूसरी नगर पालिका में सम्मिलित करके तो पहली नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को दूसरी नगर पालिका के सदस्य समझे जाएंगे। साथियों, एक नगर पालिकाओं को 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके तो सदस्य बने रहेंगे। कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे अर्थात समाप्त कर दे तो नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा। धारा 3(2) के अंदर सीमा चिन्ह का निर्धारण कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित प्राधिकृत अधिकारी परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण करे और अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगर पालिका का होगा, कोई भी खर्चा होगा। धारा 3(3) के अंदर जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब नगर पालिका अस्तित्व में हो जाएगी। अस्तित्व में नगर पालिका के दायित्व नीति का अतिशेष प्रभार संपत्ति और अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और आगम राज्य सरकार के आदेश के उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए व्यय किए जाएंगे। धारा 3(4) के अंदर कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब किसी अन्य
स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में सम्मिलित कर लिया जाए। उस नगर पालिका की निधि, संपत्ति और अधिकार स्थानीय प्राधिकार में निहित हो जाएंगे। साथियों, धारा 3(5) के अंदर क्या बात कही गई है? जब एक नगर पालिका को किसी क्षेत्र से हटाकर दूसरी नगर पालिका में शामिल कर लिया जाए तो राज्य सरकार दोनों नगर पालिकाओं से परामर्श के पश्चात पहली नगर पालिका में निहित नगर पालिका नीति, संपत्ति, दायित्व दूसरी नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। धारा 3(6) के अंदर यदि कोई आवास गृह, विनिर्माण शाला, भंडार गृह, उद्योग, कारोबार का स्थान दो या अधिक नगर पालिकाओं की पार्श्वस्थ सीमाओं पर हो, तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को किसी भी नगर पालिका का क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 3(7) के अंदर जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगर पालिकाओं में सम्मिलित कर लिया जाए तो उस नगर पालिका के नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रदत्त शक्तियां उस स्थिति से उस क्षेत्र पर भी लागू होंगे। आदेश। धारा 3(8) के अंदर जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपरिचित किया जाए तो किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा तो इसमें परिणाम क्या निकलेंगे? ऐसा क्षेत्र जहाँ गांव नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे, उस गांव के, उस क्षेत्र के संपूर्ण आस्तियां और दायित्व नगरपालिका में निहित हो जाएगी। उस क्षेत्र में नगरपालिका नियमानुसार कर टैक्स उदयगृहित कर सकेगी। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम, आदेश, अधिसूचना उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। नोट लिखा, संशोधन 1/6/2021 धारा 3 की उपधारा 1 खंड क उपधारा 8 खंड ग के अनुसार गांव ही नगरपालिका घोषित हो जाए तो सरपंच अध्यक्ष होगा, उप सरपंच को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, वार्ड पंच को सदस्य समझे जाएंगे। साथियों, धारा 3(9) के अंदर गांव के किसी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित किए जाने पर या किसी क्षेत्र गांव को नगरपालिका घोषित किए जाने पर की प्रक्रिया को सुकर यानी सरल या सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश निर्देश दे सकेगी जो सरकार को आवश्यक प्रतीत हो। कौन देगा ये लिखित में आदेश? राज्य सरकार। नोट, संशोधन 1/6/2021 नगरपालिका अनुच्छेद 2009 की धारा 3 की उपधारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न प्रावधान किए गए हैं। एक पूर्ण ग्राम प्लस एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम को शामिल कर लिया जाए तो नगरपालिका घोषित की जाती है। एक पूर्ण ग्राम के अंदर सरपंच अध्यक्ष समझा जाएगा, उप सरपंच को उपाध्यक्ष और वार्ड पंच को सदस्य समझे जाएंगे, जबकि एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम को में वार्ड पंच होकर वार्ड पंच को सदस्य समझे जाएंगे। साथियों, फ्लो चार्ट के आधार पर बुक है, बहुत शानदार बुक है साथियों। इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, सारी पीडीएफ बना करके आराम से आप उसको पढ़ सकते हो। संपर्क कर लेना साथियों। 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत मिलकर के शामिल कर नगरपालिका घोषित की जाए तो 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत की बात करूं तो पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है उसके सरपंच को अध्यक्ष समझा जाएगा। पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या द्वितीय है उसके सरपंच को उपाध्यक्ष समझा जाएगा। जिसकी सर्वाधिक है सबसे ज्यादा तो उसको तो अध्यक्ष, और जिसकी सर्वाधिक से कम है थोड़ी तो उसको सरपंच को उपाध्यक्ष समझा जाएगा। एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत के अंदर शेष वार्ड पंचों को सदस्य समझे जाएंगे। धारा 3(10) के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम लागू प्रभावी नहीं होंगे। धारा 4। अब धारा 4 साथियों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पूरी बुक पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए सभी को